हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। और आज आप डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, रिकॉल द प्रीवियस वन। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, आफ्टर दैट टाइप ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आई थिंक आपने वहाँ तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना, जैसे कि मैं हर लेक्चर के अंदर आपको गाइड करता रहूँगा इन चीज़ों के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस लेक्चर जितने भी अगर होते जाएंगे चैप्टर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी लेक्चर्स के ऑलरेडी आपको लिंक मिलेंगे। आप किसी भी लेक्चर को देखना चाहते हो तो आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको वो लेक्चर आपके सामने अवेलेबल होगा। तो अब आते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई के साथ। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या चीज़ है? पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब चार्ज की दो पोजीशन बताई थी, या तो चार्ज स्टेशनरी होता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आपके 10th के अंदर जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं होगी। जब चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर, और मूव कैसे करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। उस कंडीशन को आप लेके इस चैप्टर सारे को करने वाले हैं। ना तो चैप्टर के अंदर आप रेस्ट चार्ज के ऊपर बात करेंगे, ना ही जब जो चार्ज है वो फ्लक्चुएट होगा, मतलब EM वेव्स के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। जब एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तब क्या क्या रीज़न होते हैं, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और साथ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब बनेगा तो वो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब आते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? उस चार्ज का फ्लो करना। जब वो चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके फ्लो करने को आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी आप एक और डेफिनेशन भी दे सकते हो, और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। देखो क्या बना, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, आई कौन मूव कर रहा है, चार्ज मूव करेगा, क्यू बाय इन पर्टिकुलर टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आप इसको ये भी बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या बोल दो कि चार्ज कितना मूव कर रहा है एरिया में से और कितने टाइम के अंदर मूव कर रहा है। अगर चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनेगा, है ना। अगर टाइम क्या, चार्ज कम मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। तो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला क्या बना, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। और यहाँ से आप चार्ज भी निकाल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू टी। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर इन्वेंशन हो गया। एक फॉर्मूला पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर करके आए थे, है ना, क्या था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद हो तो आपको। तो एक फॉर्मूला ये किया था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एक चार्ज निकालने का फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो अब आते हैं यहीं पर। तो I इज इक्वल टू है Q बाय टी, वेयर I क्या चीज़ है, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या चीज़ है, Q इज द चार्ज, और T क्या चीज़ है, T इज द टाइम।
ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाय T, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। ठीक है, राइट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे साथ साथ, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाना। तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जितने मैं नोट्स करवा रहा हूँ, किसी भी बोर्ड का अगर आपको एग्ज़ाम देना हो तो उसके लिए एनफ है। ठीक है, आपको किसी भी और रेफरेंस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहीं से ही आप इसका SI यूनिट बनाइए करंट का। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बना, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Q का क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट क्या था, कूलम, और टाइम का क्या था, सेकंड। तो अब बन गया कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड या कूलम सेकंड इनवर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, और इसका एक SI यूनिट जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो इसी एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन थे, हाँ जी, SI यूनिट एक और भी है इसका, हाँ जी, एंड्रे मैरी एम्पियर, इन्हीं के नाम के ऊपर करंट का SI यूनिट रखा गया, एम्पियर, जिसका सिंबल होता है A। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, नाम लिखोगे तो एम्पियर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और सिंबल यूज करोगे तो एम्पियर का कैपिटल A यूज किया जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो कंप्लीट नेम लिखोगे तो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, सिंबल यूज करोगे तो कैपिटल लेटर में लिखोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के 2 यूनिट बने यहाँ पर, एक तो बन गया कूलम पर सेकंड और एक बन गया एम्पियर। मोस्टली एम्पियर यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कूलम पर सेकंड किसका SI यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए कूलम पर सेकंड किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का ही SI यूनिट होता है। क्योंकि ज़्यादा यूज़ एम्पियर करते हैं ना, तो कूलम पर सेकंड को भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी के ऊपर ही एक क्वेश्चन आता है NCERT का। डिफाइन क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के SI यूनिट को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूले के अंदर आपने डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, वो इस वे के अंदर होगी। आंसर इसका आप क्या लिखोगे, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना, अभी आप करके आए I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहीं से ही बनेगा कि 1 एम्पियर, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे यहाँ पर कराते हैं कि 1 एम्पियर लिखाते हैं, एक्चुअल में 1 एम्पियर नहीं लिखना, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हेन चार्ज कितना फ्लो करे, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो इन 1 सेकेंड, तब जो करंट बनेगा वो 1 एम्पियर बनेगा। ठीक है, और इसी को ही आपने डिफाइन करना है। तो क्या होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। फिर से क्या लिखोगे आप इसकी डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। ठीक है, लिख लोगे, क्या लिखना है, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, then the electric current produced in circuit, ये सर्किट का शॉर्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ CKT, सर्किट, इन सर्किट इज 1 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के अंदर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव इन 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, राइट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, SI यूनिट के बाद एक ऐसा क्वांटिटीज़ के बारे में बताया जाता है, आपने 9th क्लास के अंदर की होगी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। स्केलर क्वांटिटी और
वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रीवियस टॉपिक अपन ने किया चार्ज के बारे में, तो चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये चार्ज से ही तो बना है, इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब चार्ज मूव करता है तो उसकी तो डायरेक्शन अपने को पता होती है, उसकी तो डायरेक्शन होती है कि चाहे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो करता है, तब बोलते हैं उसकी तो डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होगी तो वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन सर आप तो कह रहे हो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे एक रीज़न होता है। क्वेश्चन आएगा वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इलेक्ट्रिक, आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है ये, वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए? अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल से एक लैंग्वेज के अंदर बताऊं, क्योंकि आपने एक टॉपिक है वो +1 के अंदर आपके आता है वेक्टर एडिशंस। ठीक है, वो अभी आपको शायद समझ ना आए उन चीज़ों को, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों को आप अलजेब्रिकली लॉ ऑफ अलजेब्रा से जिनको आप सोल्व कर सको, ठीक है, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा से जिनको सोल्व करते हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ये वायर आ रही है और इस पॉइंट पे एक ये वायर आ रही है। सपोज इस वायर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और इस वायर से कितना एम्पियर करंट आया? 3 एम्पियर। ये दोनों करंट यहाँ पे मिले और इस तरफ चले गए, तो आप बोलो इस तरफ कितना करंट गया? 2 एम्पियर इधर से आया था, 3 एम्पियर इधर आया, तो इधर कितना करंट चला गया? 5 एम्पियर। आपने इनको कैसे ऐड किया? 3 + 2 = 5, और इसी एडिशन को बोला जाता है अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो जहाँ भी लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो करंट की डायरेक्शन होते हुए भी यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ होता है, और लॉ ऑफ अलजेब्रा का यूज़ होने की वजह से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लिख देता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट is measured by laws of algebra, या आप बोल सकते हो एडिड बाय। ठीक है, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, एडिड बाय लॉ ऑफ अलजेब्रा इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप ये बात। ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या होते हैं ये आगे +1 के अंदर आप करोगे। इसके 3 लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आगे +1 की बात है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि जिनको आप इस वे के अंदर ऐड कर सकते हो वो एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, हाँ जी, कर लीजिए राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं आपकी सारी जो आई थिंक ये तो किसी बुक के अंदर, आपकी रेफरेंस बुक में भी शायद आपको ना मिले लिखा हुआ, बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर की हैं। ठीक है, और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट एक पॉइंट अब आपको नोट करना है, द इंस्ट्रूमेंट by which electric current is measured
known as एमीटर, नोन एज एमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। और एमीटर का जो सिंबल रहता है, सिंबल क्या होता है एमीटर का? सिंबल इस वे के अंदर आपको लैब के अंदर जब जाओगे तो एक मीटर मिलेगा जिसके अंदर ए लिखा होगा। ए रिप्रेजेंट करता है एमीटर को, उस सिंबल को जिससे आपने क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है। और एमीटर की एक खासियत होती है, ठीक है, एमीटर को हमेशा, सपोज कर लेते हैं एक सर्किट है, एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, सीरीज के अंदर लगाया जाएगा, ऐसे सीरीज के अंदर, ठीक है। सीरीज के अंदर क्यों लगाया जाएगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या, मैं आपको सारी चीज़ें कवर करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज of an electric circuit because it has very low resistance, अब ये वर्ड आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, अपोज करना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस लो होने की वजह से ये करंट को क्या कर पाता है? रोक नहीं पाता इतना, और करंट उसमें से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अब अगर करंट इसमें से पास होगा तो वो करंट को क्या कर लेगा? मेज़र कर लेगा कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके लो रेजिस्टेंस की होने की वजह से इसको हमेशा सीरीज के अंदर लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज? बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा, सर्किट के अंदर जो ये मीटर लगाया जाता है, एमीटर जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, एक अगर करंट की वैल्यू क्या कम है, सर्किट के अंदर करंट कम है, तो वहाँ पर एक और एमीटर का यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है मिली एमीटर, या फिर और उससे कम है तो माइक्रो एमीटर का यूज़ किया जाता है। मिली एमीटर जिसके अंदर MA लिखा होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो एमीटर। ये होता है मिली एमीटर, और एक ये होता है माइक्रो एमीटर, ठीक है। मिली एमीटर की वैल्यू होती है 10⁻³ एमीटर के इक्वल, और माइक्रो एमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एमीटर के। और अगर वैल्यू और बहुत कम है, ठीक है, इसके बाद भी कम है, तो एक आता है नैनो एमीटर, ठीक है। नैनो एमीटर जिसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻9 एम्पियर के इक्वल होती है, ठीक है, 10⁻⁻9। मिली एमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? नैनोमीटर, ठीक है। नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9। नैनो के बाद फिर पीको आता है, पीको मीटर, पीको की वैल्यू 10⁻12 हो जाती है, ठीक है। वो देखा जाता है कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर्किट के अंदर उस मीटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो जनरल एमीटर यूज़ कर देंगे, थोड़ी कम है तो मिली एमीटर, मतलब 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रोमीटर उससे भी कम है तो माइक्रो, और उससे भी कम है तो नैनो। लेकिन मोस्टली लैब के अंदर मिली और माइक्रो से फिर नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है, इतना करंट होता है उसके अंदर। हाँ जी, राइट कर लीजिए। हाँ, कर दो रेज। अब एक लास्ट थिंग जो आपको करंट के अंदर ध्यान रखनी है, इसकी डायरेक्शन करंट की फ्लो करने की। तो डायरेक्शन बताऊं मैं इससे पहले, इलेक्ट्रिक करंट की भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी 2 टाइप होती हैं। वन इज कन्वेंशनल करंट,
कन्वेंशनल करंट, और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट उसको बोला जाता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, कौन सा, जैसे आप बोलते हैं ना बैटरी के अंदर ये सिंबल होता है बैटरी का। ठीक है, बैटरी का एक्चुअल में ये सेल है। ठीक है, और अगर मैं कई आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सिंबल्स के ऊपर भी बात करूँगा, तो इस वे के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल होता है, एमीटर लगा हुआ है सीरीज के अंदर। ठीक है, अगर करंट इस वे से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं इस तरफ। तो इस करंट को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, जो मोस्टली आप लेते हो सर्किट के अंदर। हमेशा आप यही बात करते हो करंट कैसे फ्लो करता है, तो आप बोलते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट लेते हो वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द करंट इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, moves toward the negative terminal of battery, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड वहां से कहां से बना, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते जाएंगे, और ये पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से भी क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो करंट बनता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की आप डायरेक्शन देखो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है। कन्वेंशनल करंट इस वे के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इलेक्ट्रॉनिक करंट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द करंट इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आई थिंक मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दी है। जब आप नोट्स बनाओ तो जो बातें मैं ओरली बोल रहा हूँ आप उनको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट is always opposite to the direction of, opposite to the direction of conventional current, opposite to the direction of conventional current। ठीक है, और जनरल जब भी आप बात करते हैं सर्किट के अंदर करंट के फ्लो की, तो हमेशा कन्वेंशनल करंट लिया जाता है। कन्वेंशनल करंट आपसे जनरली कोई पूछ लेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप हमेशा यही बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन आप कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और स्पेशली पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मीन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच।